तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आई एक बहुत ही बेहतरीन मूवी पे जिसका नाम है स्टॉप मोशन। इस मूवी की कंसेप्ट बहुत ही अलग है एंड एट द एंड हमें ये उलझन में डाल देती है। तो आज हम इस पूरे मूवी को डिटेल में जानेंगे। ऑल्सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें एला नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक आर्टिस्ट थी। एला की मॉम एक फेमस स्टॉप मोशन फिल्म मेकर थी जिसका नाम था सुजैन। अब जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि स्टॉप मोशन एनिमेशन एक ऐसी कंसेप्ट होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट या पपेट को एक फ्रेम में सेट किया जाता है एंड उसकी पिक्चर ली जाती है एंड बाद में उस ऑब्जेक्ट या पपेट को थोड़ा सा मूव किया जाता है एंड ऐसे ही फ्रेम बाय फ्रेम हर एक मूवमेंट की पिक्चर ली जाती है एंड फाइनल आउटपुट जब आता है तो हमें लगता है कि वो पपेट या जो वो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। सो एला की मॉम सुजैन ऐसी ही एक स्टॉप मोशन फिल्म पे काम कर रही थी बट उन्हें आर्थराइटिस होने के कारण उनके हाथ ठीक से काम नहीं करते थे एंड इसलिए इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए सुजैन ने अपनी बेटी एला की हेल्प ली थी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि सुजैन कभी भी एला को अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करने देती थी। वो जैसा बोलेगी वैसे ही एला को काम करना होता था लाइक ए पपेट। एला काफी एग्जॉस्ट हो चुकी थी अपने मॉम के साथ रह के बिकॉज उसकी मॉम को परफेक्ट मोशन चाहिए होते थे हर एक पपेट के लिए एंड एला वैसा नहीं कर पाती थी। एक रात एला अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है एंड वो दोनों इंटीमेट होते हैं बट सुबह होने से पहले उसे वापस घर पहुंचना था बिकॉज उसकी मॉम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि एला कहीं बाहर जाए। सुबह तक वो घर आ जाती है एंड अपने मॉम सुजैन के साथ काम करने लगती है। सुजैन उस पे आज बहुत चिल्ला रही थी एंड अचानक उसे स्ट्रोक आता है एंड वो कोमा में चली जाती है। उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है एंड ये सब होने के कारण एला काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी। इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड टॉम उसे कुछ दिन अपने घर पर रहने के लिए कहता है। एला कुछ दिन वहां पर रुकती है पर उसका मन नहीं लग रहा था। थी तो वो एक आर्टिस्ट थी। ऑल्सो उसे अपने बॉयफ्रेंड टॉम के घर में अपनी मॉम का एक विजन आता है जिसमें वो उस पर चिल्ला रही थी। इसलिए एला अब डिसाइड करती है कि वो अपने मॉम की स्टॉप मोशन फिल्म खुद ही कंप्लीट कर देगी बिना उनकी हेल्प के। इसीलिए वो एक न्यू स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट पे लेती है एंड वहां पे अपना सेटअप करके वो फिल्म कंटिन्यू करने लगती है। तभी वहां पे एक लड़की आती है जिसका इस मूवी में कोई नाम नहीं है। सो लेट्स अज्यूम हम लोग इस लड़की का नाम रखते हैं मैक्स। तो मैक्स एला से मिलने उसके घर में आती है जो उसी बिल्डिंग में रहती थी। उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है एंड एला मैक्स को अपने मॉम के फिल्म के बारे में बताती है एंड अब तक जो स्टोरी कंप्लीट हुई थी उसे दिखाती है। इस मूवी को देख के मैक्स बोलती है कि ये तो बहुत बोरिंग स्टोरी है, क्यों ना तुम कोई और स्टोरी पे काम करो एंड अपनी खुद की एक फिल्म बनाओ। मेरे पास एक स्टोरी है एक लड़की की जो जंगल में किसी से डर के भाग रही है एंड वो एक केबिन में जाके छुपती है। ऑल्सो मैक्स ये भी बोलती है कि तुम उस लड़की के पपेट को वैक्स से बनाना यानी कि मोम से, जिसके चलते वो काफी अच्छी दिखेगी। एला को ये बात इंटरेस्टिंग लगती है। मैक्स जब वहां से चली जाती है तो एला अपने हाथों से वैक्स की मदद से एक लड़की बनाती है और थोड़ी देर काम करने के बाद एला की आंख लग जाती है जिसमें वह अपने आप को उस वैक्स की लड़की की जगह पे जंगल में इमेजिन करती है एंड वो ऐसा एक्ट करती है जैसे उसके पीछे कोई पड़ा हुआ हो। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसकी मॉम यानी कि सुजैन के फिल्म प्रोजेक्ट्स के जो सेट्स थे और उसके अंदर जो रखे हुए पपेट्स थे वो टूटे हुए थे। एला को लगता है कि शायद वो कल स्ट्रेस में थी और इसी के चलते उसने ये किया होगा। इसलिए वो सुजैन के सारे सेट को एंड कैरेक्टर्स को कचरे में फेंक देती है। ऑल्सो टू बी सरप्राइज उसके घर में ऑलरेडी जो मैक्स ने बताई हुई स्टोरी थी यानी कि जंगल में एक लड़की जो भाग रही है और कोई उसे चेस कर रहा है वो सेट बना हुआ था एंड कुछ मिनट की फिल्म तक बन चुकी थी। लाइक वो वैक्स की लड़की जंगल में भागती है और कोई उसके पीछे है एंड इस आउटपुट को देख के एला काफी खुश हो जाती है। बट स्ट्रेंज बात तो ये थी कि एला को याद ही नहीं था कि कल रात को उसने काम किया है या नहीं। तो ये फिल्म बनी कैसे? देन दोपहर में वो अपनी मॉम सुजैन को देखने जाती है जो अभी भी हॉस्पिटल में थी। जब वो घर जाती है तो उससे मिलने के लिए उसके बॉयफ्रेंड की बहन यानी कि टॉम की बहन पॉली आती है। वो बोलती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ और वो घर में आके ये देख लेती है कि एला एक न्यू फिल्म पे काम कर रही है। असल में पॉली भी एक बड़े से स्टूडियो में स्टॉप मोशन एनिमेशन का काम करती थी और वो भी एक आर्टिस्ट थी। उसके जाने के तुरंत बाद मैक्स एला के घर वापस आती है एंड उसकी अभी तक की फिल्म देख के वो बोलती है कि वैक्स की लड़की को देख के अभी भी मजा नहीं आ रहा है, इसमें कुछ अलग करना पड़ेगा। क्यों ना हम लोग इस पे थोड़ा जानवर का मांस लगाएं
एंड वो घर में पड़े हुए मांस के टुकड़े को एला को देती है एंड एला वैक्स के ऊपर उस मांस को लगाती है एंड पता नहीं क्यों एला मैक्स की कुछ ज्यादा ही बातें मान रही थी। वैक्स की लड़की का पपेट रेडी था एंड मैक्स बोलती है कि अब बारी है एक डरावने इंसान को बनाने की, जो इंसान एक क्रीपी डीमन की तरह होगा जो इस लड़की के पीछे पड़ा है। मैक्स कहानी को थोड़ा सा इलेबोरेट करती है कि एक लड़की जंगल से भाग रही है एंड उसके पीछे एक डेमोनिक इंसान पड़ा हुआ है। वो लड़की एक केबिन में जाके छुपती है जो जंगल के बीचों बीच था। अब ये डेमोनिक इंसान केबिन के बाहर आएगा और वो 3 रातों के लिए इस लड़की के केबिन के बाहर होगा और इसका नाम ये लोग ऐशमैन रखते हैं। स्टोरी सुनने के बाद स्टॉप मोशन शुरू होता है एंड उसमें वो डीमन पहली रात को केबिन में छुपी हुई लड़की के डोर पे 3 बार नॉक करता है एंड वहां से चला जाता है। अब शूट के बाद मैक्स जो है वो चली गई थी एंड इतना पार्ट एनिमेट करते करते ही एला को पूरी रात हो गई थी, इसलिए एला भी एक ब्रेक लेती है एंड सो जाती है। अगली सुबह अगेन मैक्स उसके घर आती है एंड उसे बोलती है कि इस स्टोरी में और जान डालने के लिए क्यों ना हम इस पे किसी और जानवर का मांस लगाएं। और वो एला को बाहर ले जाके एक मरे हुए फॉक्स की लाश दिखाती है और उसे बोलती है कि इसके मांस को यूज करो। ये देख के एला को घिन आती है एंड वो मैक्स पे गुस्सा हो जाती है एंड धीरे धीरे गाइज मैक्स अजीब डिमांड करने लगी थी एंड ये पार्ट क्रीपी होना स्टार्ट हो गया था। अगेन एला जो है वो अपनी मॉम से मिलके वापस आती है एंड देन एक पार्टी में जाती है जहाँ पे टॉम की बहन पॉली भी मौजूद थी। वो एला को एक नशे की पाउडर देती है ताकि उसका माइंड थोड़ा सा फ्री हो सके, बट एला उसे नहीं लेती। बट स्टिल एला थोड़ी सी पागल हो गई थी एंड वो धीरे धीरे चीजों को हेलुसिनेट भी करने लगी थी एंड इस पार्टी में वो ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे वो एक साइको हो। वो उसी रात घर पर वापस आ जाती है एंड मैक्स के कहने पे वो उस फॉक्स के मांस से अपने पपेट्स को बना लेती है, यानी कि उस वैक्स की लड़की एंड डेमोनिक इंसान ऐशमैन को। मैक्स वहीं पे मौजूद थी एंड वो स्टोरी सुनाने लगती है कि सेकंड नाइट को ऐशमैन वापस से उस केबिन के बाहर आएगा एंड इस बार वो उस वैक्स वाली पपेट लड़की को टच करेगा। दिस टाइम एला एंड मैक्स में बहस हो जाती है एंड एला अपने हिसाब से स्टोरी को मोड़ना चाहती थी। वो बोलती है कि मैं स्टोरी को बदल रही हूँ एंड सेकंड रात जब ऐशमैन केबिन के बाहर आएगा वो वैक्स वाली पपेट लड़की वहां से भाग जाएगी और ऐशमैन उसे कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब ये सुन के मैक्स गुस्से में वहां से चली जाती है एंड एला स्टॉप मोशन चालू करती है। तभी उसे अपने बिल्डिंग से कुछ आवाजें आने लगती है एंड जब वो बाहर जाके देखती है तो कोई उसे देख रहा था एंड वो उसके पीछे आने लगता है, ठीक उसी तरह जैसे उसके स्टॉप मोशन के स्टोरी में वो डेमोनिक ऐशमैन उस वैक्स वाले पपेट के पीछे आ रहा है। एला अब घर में आ जाती है तो कोई उसके डोर पे 3 बार टैप करता है एंड जब एला बाहर देखती है जैसे उसके स्टॉप मोशन के स्टोरी में उस वैक्स वाली लड़की को ऐशमैन दिखा था जब वो उस केबिन में छुपी हुई थी। यानी गाइस बेसिकली स्टॉप मोशन की स्टोरी के अनुसार वो ऐशमैन 3 दिन उस लड़की को चेस करेगा और जैसा जैसा उस स्टोरी में हो रहा था रियल लाइफ में भी एला के साथ वही चीजें होने लगी थी। पहले दिन उसने उसका पीछा किया एंड उसके सामने अचानक आ गया एंड ऐसा ही सेम एला के साथ भी रियल लाइफ में हुआ। यानी गाइस एला को और 2 दिन तक कोई डीमन परेशान करने वाला है। अब एला रात के इंसिडेंट की वजह से बेहोश थी तो सुबह टॉम आके उसे उठाता है एंड उसे अपने घर ले जाता है। एला अच्छे से समझ चुकी थी कि मैक्स उसके दिमाग के साथ खेल रही है, इसीलिए वो टॉम से बात करके ये डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर देगी। पर अब वो जहां पर भी जा रही थी उसे मैक्स की आवाज सुनाई देती थी और उस आवाज में मैक्स उससे बोलती थी सेकंड डे में ऐशमैन जो है वो उस वैक्स वाली पपेट लड़की को टच करेगा। अब उसे जो आवाजें आ रही थी उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए एला जो है वो टॉम की बहन पॉली के स्टूडियो में जाके काम करती है एंड जब वो दिन भर काम करती है तो शाम को उसे पता चलता है कि वो स्टूडियो एला के ही स्टोरी को चुरा के उसी की तरह एक स्टॉप मोशन बना रहा है एंड सेट भी पूरा उसी की तरह सेम है। इसलिए वो उस सेट को तोड़ देती है एंड अपनी मॉम को विजिट करने हॉस्पिटल जाती है जहां उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम उससे बात कर रही है, बट ये उसका एक इमेजिनेशन था। उसकी मॉम उसको ये बोलती है कि तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, तुम बस एक पपेट हो। पहले तुम मेरे बताए डायरेक्शन को फॉलो करके स्टॉप मोशन करती थी एंड अब मैक्स के बताए हुए डायरेक्शन पे तुम स्टॉप मोशन कर रही हो। also याद रखना तुम्हें आखिर में एक बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जैसे एवरी स्टॉप मोशन फिल्म खत्म होने के बाद पपेट्स को बॉक्स में रख दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे साथ भी यही होगा। अब एला ये सुन के गुस्सा होकर अपने अपार्टमेंट में वापस आती है एंड अब उसे स्टोरी कंप्लीट करनी थी और वो भी अपने हिसाब से, बट अगेन वो हेलुसिनेट करने लगती है। also जैसे मैक्स ने बोला था कि स्टॉप मोशन की स्टोरी में सेकंड रात
एशमैन उस वैक्स वाली पपेट लड़की को टच करेगा। वैसे ही होता है। जब एला को हेलुसिनेशन होता है तो सही में एक डीमन आके रियल लाइफ में भी उसे टच करता है एंड उसे एक अजीब सी गोली खिला देता है। एंड गाइस, जब सुबह एला की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी एंड उसके पैर में चोट लगी थी। डॉक्टर बोलती है कि तुम कल रात को अपने बिल्डिंग के बाहर घूम रही थी एंड कहीं पर तुम गिर गई, जिसकी वजह से तुम्हारे पैर में चोट लगी है, वो भी काफी गहरी, जिसके चलते कोई तुम्हें उठा के यहाँ पर लेकर आया है। ऑल्सो गाइस, जो सेकंड डे का स्टॉप मोशन एनिमेशन था वो भी कंप्लीट हो गया था एला के स्टूडियो में, जहाँ पे उस डीमन ने उस वैक्स पपेट वाली लड़की को टच किया था। यानी गाइस, 2 दिन की जो स्टोरी मैक्स ने एला को बताई थी वो स्टॉप मोशन के वर्ल्ड में भी एंड एला के रियल लाइफ वर्ल्ड में भी हो चुकी थी। एंड आखिरी दिन अब बाकी था। एला से मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आता है एंड वो उसे बोलता है कि इस फिल्म को तुम बंद कर दो। एंड एला भी तैयार थी, बट पता नहीं क्यों वो जैसे ही स्टॉप मोशन फिल्म को बंद करने जाती थी, मैक्स आके उसे उकसाने लगती थी फिल्म को कंप्लीट करने के लिए। एला को अब डिस्चार्ज दिया जाता है एंड जब वो घर जाने निकलती है, यानी कि सुजैन की मौत हो जाती है जो उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। एला अपनी मॉम सुजैन के पास खड़ी थी एंड वो रोने ही वाली थी कि तभी मैक्स उसे वापस दिखने लगती है, यानी कि उस हॉस्पिटल में। एंड एला तुरंत मैक्स के कंट्रोल में आ जाती है और वो अपने घर पर जाके लास्ट डे का शूट कंप्लीट करने लगती है। अब मैक्स यहाँ पर कहती है कि इस फिल्म को और रियल बनाने के लिए अब तुम खुद के पैर पे जो चोट लगी है वहां से मांस निकालो एंड उससे पपेट्स बनाओ। एला वैसे ही करने लगती है और जैसे ही वो अपने स्टिचेस को निकाल रही थी तभी उसका बॉयफ्रेंड टॉम एंड पॉली वहां पर आ जाते हैं और वो उसे रोक के अगेन हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं बिकॉज उसके पैर से काफी खून आ रहा था। ऑल्सो गाइज, उन्हें मैक्स नजर नहीं आ रही थी, यानी इससे एक बात तो साफ थी कि मैक्स सिर्फ और सिर्फ एला को ही दिखती थी। अब जैसे ये लोग घर से बाहर जाते हैं, एला टॉम को धक्का देके सीढ़ियों से गिरा देती है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है एंड वो पॉली को कैमरा का ट्राइपॉड स्टैंड उसके गले में घुसा के जान से मार देती है। एंड बाद में वो अपने इंजर्ड बॉयफ्रेंड टॉम को भी, जो सीढ़ियों पर जख्मी पड़ा हुआ था, उसके नाक और मुंह को बंद करके उसके सांसों को रोक के उसे जान से मार देती है। देन वो उन्हीं बॉडीज को अंदर ले जाके उनके ही मांस से पपेट बनाती है। एंड लास्ट नाइट आती है जहां एशमैन डीमन उस वैक्स वाली पपेट लड़की को मार डालता है। एंड ठीक वैसे ही रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि डीमन आके एला को जान से मार देता है। एंड आखिरी सीन में हम लोग एक सेट को देख पाते हैं जो आफ्टर लाइफ में था, और ये सेट सेम वैसे ही था जैसे उसके स्टॉप मोशन के मूवी में जंगल के बीच में एक केबिन था। और यहाँ पे मैक्स स्क्रीन के सामने बैठी हुई थी एंड पीछे से एला भी वहां पर आती है एंड वो स्क्रीन पे अपनी लाश को पड़ा हुआ देखती है। देन मैक्स एला को बोलती है कि मुझे ये स्टॉप मोशन फिल्म काफी पसंद आई। और ये सुनते ही एला जो है वो उस कमरे में रखे हुए एक बॉक्स में जाके बैठ जाती है एंड ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब गाइज, आई नो कि आप में से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि मूवी में आखिरी में क्या हुआ, तो इसके लिए मेरे पास कुछ थ्योरीज है जो मूवी देखते हुए मेरे दिमाग में आई थी, जिन्हें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थियरी नंबर 1 जो मुझे लगती है वो है डेमोनिक पोजेशन। फर्स्ट टाइम देखने से ऐसे लग रहा था मानो ये जो मैक्स नाम की लड़की है, गाइज याद रहे इस लड़की को हमने मैक्स नाम दिया है बिकॉज मूवी में इसका कोई भी नाम नहीं है, तो वो एक घोस्ट या फिर डीमन है जो एला जिस बिल्डिंग में रहने आई थी वहां पर कैद है एंड इसलिए उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहता। एला वहां पर आई अपनी मॉम सुजैन की अधूरी फिल्म कंप्लीट करने के लिए, जो कि एक स्टॉप मोशन फिल्म थी। एंड मैक्स को अपना नया खिलौना मिल गया एंड उसने एला के दिमाग के साथ खेल के उसे पागल बना के एट द एंड उसे जान से मार दिया। जब एला अपने खुद के पैर के स्टिचेस को निकाल रही थी तो उन्हें वहां पर मैक्स नजर नहीं आई थी बिकॉज वो सिर्फ एला को दिखती थी। अब थियरी नंबर 2 मुझे लगती है कि एला मेंटली अनस्टेबल थी एंड इसीलिए उसे ये लड़की यानी कि मैक्स दिखाई देने लगी। एंड एला खुद ही इस इमेजिनरी फ्रेंड के साथ इतना उलझ गई कि उसे रियल एंड इमेजिनरी वर्ल्ड में कोई भी फर्क नजर नहीं आता था, जिसकी वजह से एट द एंड उसकी जान चली गई। बट थियरी नंबर 3 जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जो मेरे ख्याल से डायरेक्टर ने हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि इस मूवी में हमें यही दिखाया गया है कि शुरुआत से लेके एंड तक एला इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है। बट गाइज, ऐसा असल में है ही नहीं, वो तो बस एक पपेट थी, वो भी मैक्स का, जो उस पे एक स्टॉप मोशन एनिमेशन की फिल्म बना रही थी। यानी पूरी मूवी में हमने जो देखा वो शायद रियल नहीं था, वो बस एक मूवी थी जो मैक्स अपने लिए बना रही थी। एंड इसीलिए एट द एंड जब मैक्स ने अपने फिल्म में मेन कैरेक्टर एला को मार दिया तो उसकी फिल्म पूरी हो गई, जो सैड एंडिंग थी। एंड जैसे कि मूवी के बीच में एला के मॉम ने हॉस्पिटल में उसे कहा था कि तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकती बिकॉज तुम बस एक पपेट हो,
तो इससे ये बात साबित होती है कि असल में इस पूरे मूवी का मेन कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि ये मैक्स यानी कि ये अननोन लड़की थी जो एला और पूरे मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन पे फिल्म बना रही थी। ऑल्सो एला के मॉम ने उसे हॉस्पिटल में ये भी कहा था कि एट द एंड तुम्हें बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा जब फिल्म कंप्लीट होगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसा ही होता है। एट द एंड जब मैक्स अपनी फिल्म को कंप्लीट कर लेती है, वो उसके खिलौने को यानी कि उसके पपेट को यानी एला को हमेशा हमेशा के लिए बॉक्स में बंद कर देती है और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी स्टॉप मोशन मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।